नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद क्लासेस में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कारक और कारक 8 प्रकार का होता है दोस्तों। इसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं 5 कारक को पढ़ चुके हैं और 3 कारक बाकी है। दोस्तों कारक 8 प्रकार का होता है, कौन कौन सा उसको देखिएगा। पहला है आपका कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और आपका संबोधन कारक। दोस्तों कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग या तुलना की जाती है, संबंध का की के या राधि रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे ओह आह वाह। दोस्तों हमने आपको बताया था इसे कैसे याद किया जाता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की या रारी रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे ओ आ वाह। दोस्तों 3-4 बार आप इसको पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएगा। जैसे फिर से देखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके के यारादि अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे ओ आह वाह। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की यारादि अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे ओ आह वाह। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की यादारीते अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे ओ आह वाह। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 5 कारक को पढ़ चुका था और आपका 3 कारक बचे। कौन कौन से? आपके संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो दोस्तों चलिए इसे देखते हैं। है आपका संबंध कारक। दोस्तों संबंध कारक क्या होता है? तो दो संज्ञाओं, दो सर्वनाम या संज्ञा का सर्वनाम से संबंध दिखाता है, संबंध कारक कहलाता है। पहचान क्या है दोस्तों? तो पहचान इसकी है का, की, के या रारी रे। और दोस्तों इसको उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। जैसे यह रमेश की, यहाँ पे आया कारक चिन्ह आया ना, की आया ना, की गाय है। फिर से देखिएगा, यह रमेश की गाय है, यहाँ पे कारक चिन्ह आया की, तो अतः यह कौन सा कारक है? तो यह संबंध कारक है। यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है कि नहीं, यह रमेश की गाय है। दूसरा देखिएगा, यह मेरी बोतल है। दोस्तों मेरी क्या है? तो मेरी आपका सर्वनाम है। यहाँ पे लास्ट में क्या आया है? री आया है, तो हमने अभी आपको बताया है। पहचान क्या है? संबंध कारक का, तो का, की, के या रारी रे। नेक्स्ट देखिएगा, दशरथ की आया कारक चिन्ह, 4 पुत्र थे। दशरथ के 4 पुत्र थे। यहाँ पे आया कारक चिन्ह की आया, अतः यह कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है युवराज अजित का आया, का बेटा है। युवराज अजित का बेटा है। दोस्तों यहाँ पे कारक चिन्ह आया है का, अतः यह संबंध कारक है। उसके बाद देखिएगा, जैसे सर्वनाम होता है हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब सर्वनाम। तो यहाँ पर देखिएगा रा जो लास्ट में आ रहा है रा, और यहाँ पे आ रहा रा, का, की, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ना, तो यह क्या है दोस्तों? यह संबंध कारक है। और सर्वनाम में दोस्तों इसमें कारक विभक्ति जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे रा हो गया, रा, का, की, ये सब क्या है दोस्तों? कारक विभक्ति है जो कि सर्वनाम में जुड़े होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, संबंध कारक में आपका अपवाद आते हैं। तो अपवाद को देखिएगा, वस्तु सदा के लिए न दी जाए। दोस्तों वस्तु सदा के लिए न दी जाए। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि वस्तु सदा के लिए दी जाए तो वहां पे होता है आपका संप्रदान कारक। वहां पे आपका होता है संप्रदान कारक। इसको समझना होगा दोस्तों। और यहाँ से प्रश्न जो अपवाद के हैं, यहाँ से एग्जाम में आपको पूछ ही लिया जाता है। यहाँ से यह फिक्स है, यहाँ से परीक्षा में आना आपके ना। तो हमने क्या बताया था कि वस्तु सदा के लिए दी जाए तो वहां पे होगा संप्रदान कारक।
और वस्तु सदा के लिए न दी जाए तब क्या होगा दोस्तों, तब होगा आपका संबंध कारक। जैसे मैंने धोबी को कपड़े दिए, मैंने धोबी को कपड़े दिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर एक समस्या और है, क्या है उसको देखिए। अब यहाँ पे को आया है बीच में, तब आप कहेंगे क्या कि को तो कर्म के लिए आता है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कर्म कारक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देने की बात हो रही है, ठीक है। और संप्रदान संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को या के लिए। यहाँ देखिए दो में कंफ्यूजन है आपको, कर्म कारक और संप्रदान कारक। क्यों, क्योंकि इन दोनों का विभक्ति चिन्ह जो है, कारक चिन्ह जो है को होता है और संप्रदान का होता है को और के लिए, है ना। तो संप्रदान में क्या होता है कि वस्तु सदा के लिए दी जाती है ना। तो हमने क्या बताया था, को की जगह के लिए फिट हो जाए तो होगा संप्रदान कारक। अब जैसे यहाँ पे हम को की जगह के लिए फिट करें, मैंने धोबी के लिए कपड़े दिए, है ना। तो के लिए का अर्थ होता है कि दोस्तों मैंने उसको पहनने के लिए दिए, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। मैंने धोबी के लिए कपड़े दिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने धोबी को कपड़े पहनने के लिए नहीं दिए हैं, है ना, कपड़े तो धोने के लिए दिए हैं। अतः यह संप्रदान कारक नहीं होगा। यहाँ से बात क्लियर होगी ना कि न तो यह कर्म कारक है न तो संप्रदान कारक है ना। अब बची बात वस्तु सदा के लिए न दी जाए, है ना। यहाँ पे बात हो रहा है, हमने बताया था अपवाद में, संबंध कारक में, कि वस्तु सदा के लिए न दी जाए, है ना। तो मैंने धोबी को कपड़े दिए, अतः यह कौन सा कारक है, तो यह आपका है संबंध कारक। कौन सा कारक है आपका, संबंध कारक है, संबंध कारक। कैसे है उसको समझिएगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वस्तु सदा के लिए न दी जाए, ठीक है। तो मैंने धोबी को कपड़े दिए तो हमेशा के लिए थोड़ी ना दे दिए हैं, मैंने कपड़े धुलने के लिए दिए तो फिर वो हमको देगा ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, रमेश ने मोची को जूते दिए। यहाँ पे कारक चिन्ह आया, को आया, है ना। तो यहाँ पे रमेश ने मोची को जूते दिए, या तो सही नहीं होगा या तो पॉलिश करने के लिए दिया होगा, है ना। इसीलिए तो फिर वो मोची हमको देगा जूता ना। इसीलिए यहाँ पे बात हो रही है कि सदा के लिए न दी जाए वस्तु, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपका है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक दोस्तों इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पे, पर, है ना। इसका परिभाषा क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे होता है जहां पर किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो अधिकरण कारक होता है ना। इसको समझिएगा। जैसे चीता पेड़ पर, कारक चिन्ह आया, बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे संबंध बता रहा है कि नहीं पेड़ पर बैठा है, ठीक है। और इसका कारक चिन्ह भी होता है, क्या होता है दोस्तों, में, पे, पर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चीता पेड़ पर आया कारक चिन्ह, बैठा, अतः यह कौन सा कारक है, तो यह आपका है अधिकरण कारक है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कपड़े अलमारी में रखे हैं ना, में आया कारक चिन्ह, अतः यह कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट देखिएगा किताब मेज पर रखी है, पर आया कारक चिन्ह, अतः यह क्या है, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट देखिएगा मैं आज पार्टी में समय पर आया कारक चिन्ह, अतः यह कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। मैं आज पार्टी में समय पर उपस्थित हूँ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में न आए तो प्लीज कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिएगा संबोधन कारक। दोस्तों संबोधन कारक क्या होता है इसको समझिएगा। तो भाव को प्रकट करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है हाय, वाह, ओ, अरे। इसमें क्या होता है दोस्तों, भाव को प्रकट किया जाता है ना। जैसे देखिएगा हाय मेरी तो मती मारी गई, वाह तेरे तो मजे आ गए, तेरी तो नौकरी लग गई भाई,
है ना। वाह, ओह क्या कमाल का लड़का है। और आप लोग बोलते हैं ना, वाह क्या बात है ना। वाह वह पढ़ने में बहुत तेज है ना। हाय मेरी तो किस्मत ही फूटी है ना। तो आप लोग ऐसे बोलते हैं, तो यह कौन सा कारक होगा दोस्तों? तो यह आपका होगा संबोधन कारक। तो दोस्तों कारक चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।